हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोग्नोसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन। रेजिन और रेजिन कॉम्बिनेशन वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपके फार्माकोग्नोसी चैप्टर में। ओके, सो रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें आज हम डिटेल लेक्चर्स देखेंगे। रेजिन्स होता क्या है, रेजिन कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, रेजिन की एप्लीकेशंस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, वो सब डिटेल आज हम समझेंगे। ओके, सो रेजिन और रेजिन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात, रेजिन्स होता क्या है। तो रेजिन्स आर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स। ओके, एक होता है प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। ठीक है, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट अपने आप को प्रोसेस कर लेता है सेकेंडरी के लिए, यानी प्लांट के लिए जो प्रोटेक्शन करने के लिए, उसके प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी प्राइमरी जो प्लांट मेटाबोलाइट्स है वो चेंज होता है सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स में। तो जो रेजिन है, टेन्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, अल्कलाइड्स है, ये सब आपका सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। ओके, सो बेसिकली व्हाट रेजिन्स आर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय हायर प्लांट्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। ओके, सबसे पहला फीचर इसका क्या है कि दे आर एमोर्फस मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड एज एक्सुडेशन फ्रॉम द ट्रीज। तो सबसे पहले बात समझ लें क्या है कि दे आर एमोर्फस मिक्सचर। एमोर्फस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। राइट, हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का कोई एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है, लेकिन एमोर्फस का कोई ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं होता है, किस शेप का भी आ सकता है। तो ये एमोर्फस मिक्सचर है किसका, एसेंशियल ऑयल का। ओके, एसेंशियल ऑयल बेसिकली वोलेटाइल ऑयल को ही कहा गया है। एसेंशियल ऑयल, इसका वोलेटाइल ऑयल का नाम एसेंशियल ऑयल इस वजह से है क्योंकि एसेंशियल का मतलब यहाँ पे एसेंस, अरोमा, फ्रेग्रेंस है ना, सेंटेड, कोई सेंट है या कोई अरोमा है, तो उससे आया है एसेंशियल ऑयल। तो मतलब क्या, ये एमोर्फस मिक्सचर है किसका किसका, वोलेटाइल ऑयल का, और ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट है किसका, टर्पीन का। टर्पीन बताया था आप लोग इस चैप्टर में, टर्पिनॉइड्स करके एक टॉपिक है, इस पर बहुत डिस्कस हम करेंगे। ये बेसिकली आइसोप्रीन यूनिट का होता है, ठीक है, टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बोल रहा है इट इज फाउंड एज एक्सुडेशन फ्रॉम द ट्रीज। एक्सुडेशन, एक्सुडेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वी मेक अ इंसिजन, ठीक है, हम एक कट मार्क करेंगे ट्रंक में, ट्री के ट्रंक में, तो क्या होगा, उसमें से कोई ऊज आउट होता है, एक कोई भी प्रोडक्ट जो ऊज आउट हो रहा है, रिस रहा है, निकल रहा है, उस प्रोडक्ट को, चाहे अब देखो क्या है ना, एक्सुडेशन प्रोसेस है जहां पे आप कट मार्क कर रहे हो, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि उससे ऊज आउट क्या हो रहा है। गम भी निकल सकता है ना, बहुत सारे हैं जिसमें गम निकलते हैं, अकेशिया बबूल के उसमें अगर आप कट मारोगे तो गम अकेशिया निकलता है, ठीक है। लेटेक्स निकल सकता है, अगर आप पपाया, पपीता को अगर मारोगे तो आप, हम लोग यहाँ पे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि दूध निकल रहा है, बट बेसिकली लेटेक्स, राइट, तो वो भी क्या है, एक्सुडेट हो रहा है। सेम ऐसे बहुत सारे ट्रीज के बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है, जिसमें रेजिन सीक्रेट आउट होता है, निकलता है, ऊज आउट होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सुडेशन। राइट, सो बेसिकली क्या क्या है मेन पॉइंट, दे आर एमोर्फस मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, यानी वो क्या है कि कोई शेप नहीं होता, ठीक है, एसेंशियल ऑयल का प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट होता है किसका, टर्पीन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये कहां से निकलता है, ये एक्सुडेशन प्रोसेस से, बहुत सारे फील्ड से निकलता है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स सेकंड फीचर, दैट इज दे आर नॉन क्रिस्टलाइजेबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, solid, semi-solid और liquid substance containing large amount of carbon atoms। ये क्या है, उसका मतलब हम समझेंगे। पहले फीचर मैंने पढ़ा कि दिस इज एमोर्फस इन नेचर, मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है, कोई शेप नहीं है, राइट। तो क्या है, दे आर नॉन क्रिस्टलाइजेबल, यानी वो क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बोला ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें लाइट आ जा सकता है ना, लाइट पास कर सकता है। ट्रांसपेरेंट आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस which allow light to pass through them, right? तो इसमें लाइट पास हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, आधा पास करेगा आधा पास नहीं करेगा, ठीक है। ओपेक में तो पूरी तरीके से नहीं होता है। तो बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है। फिर ये बोल रहा है कि सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और लिक्विड में भी हो सकता है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन, इसका तो मतलब क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना कार्बन एटम बढ़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उतना लंबा खींचेगा। तो ये बोल रेजिन्स क्या है, ये सारे मेन ये है कि नॉन क्रिस्टलाइजेबल है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड हो सकता है, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेन फीचर्स, मोस्ट ऑफ द रेजिन्स आर हेवियर देन वाटर। मैक्सिमम जो रेजिन है जो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं वो पानी से भारी होगा, अगर आप पानी पे उसके ऊपर रखोगे तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल। नीचे शायद आप लोगों को दिखने वाला, मैं बता देता हूं,
नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर, यह है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वो सॉल्युबल होगा, मतलब बेंजीन और ईथर में भी सॉल्युबल होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि पानी में अगर आप रेजिन को करोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा और सिंक करके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, है ना, अल्कोहल में सॉल्युबल होगा, वोलेटाइल ऑयल में सॉल्युबल होगा, फिक्स्ड ऑयल में सॉल्युबल होगा और नॉन ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन और ईथर में सॉल्युबल होगा। सबसे पहली बात आपको वोलेटाइल ऑयल के बारे में बकायदा हमारा चैप्टर है, उसको डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, बट आप समझ लो वोलेटाइल ऑयल होता क्या है। देखो वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल का मतलब ही इंग्लिश में मतलब होता है एवोपरेट हो जाना, उड़ जाना, है ना। तो वोलेटाइल ऑयल को बहुत जगह ईथर ऑयल भी बोलते हैं, इसके जो इसका फीचर इस वजह से, ठीक है। बहुत जगह उसको एसेंशियल ऑयल भी बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर एक एसेंस होता है। एसेंस का मतलब होता है अरोमा, फ्रेग्रेंस, सेंट, है ना। तो इसको वजह से क्या बोल रहे हैं कि वोलेटाइल ऑयल आपका क्या है कि एक तरह का ईथर एसेंशियल ऑयल है और उसपे वो सॉल्युबल हो जाता है, रेजिन सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल क्या होता है, फिक्स होता है, रूम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट नहीं होगा, वोलेटाइल ऑयल हो जाता है। आपको जब आप इसका वोलेटाइल ऑयल का टॉपिक करोगे उसके अंदर डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन डिफरेंस मैं अभी बता देता हूं कि वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल क्या डिफरेंस है। पहली बात, जो वोलेटाइल ऑयल है रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा, फिक्स्ड ऑयल नहीं होता है। वोलेटाइल ऑयल जो होता है उसके अंदर फ्रेग्रेंस होता है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देगा, इसी वजह से एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड ऑयल होता है वो पंजेंट ऑर्डर देता है, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल जो होता है, ठीक है, वो बकायदा स्टेन नहीं छोड़ता है पेपर में, लेकिन फिक्स्ड ऑयल स्टेन छोड़ता है, इट लीव स्टेन ऑन पेपर। मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जब आप स्कूल में जाते होंगे, जब बच्चे होंगे आप, कोई कॉपी में जब मम्मा टिफिन देती होंगे, टिफिन का जो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसका तेल थोड़ा लग जाता होगा कॉपी में और वो कॉपी रहता है, वो स्टेन बहुत दिनों तक रहता है। वो आप समझ में आ रहा है वो स्टेन कितना तगड़ा वाला होगा, छोड़ता है कितना भयानक। लेकिन वोलेटाइल में कोई स्टेन नहीं दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये भी है कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसमें रेंसिडिटी आप उसमें नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन जो फिक्स्ड ऑयल पर एसिडिटी शो करता है। एसिडिटी का मतलब सिंपल सी भाषा में डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। उसकी वजह से अजीब सा बदबू आने लगता है। अगर आप सरसों तेल को बहुत दिन तक रखो, 3-4 महीने बाद उसको निकालो, उसमें अजीब सा स्मेल आएगा ड्यू टू रेंसिडिटी, राइट। लेकिन ये कभी नहीं होता, वोलेटाइल ऑयल में कभी नहीं होता, फिक्स्ड ऑयल में होता है। ये चलो जब वो वोलेटाइल होगा उसमें हम और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं होगा, ठीक है। यानी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिजिक्स में भी डिस्कशंस में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें जिसमें क्या है कोई पार्शियल चार्जेस नहीं होता, उसको हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका बेंजीन और ईथर, राइट। ओके, नाउ पांचवा फीचर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि दे आर हार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव एंड कंबस्टिबल मासेस व्हेन हीटेड दे सॉफ्टन एंड अल्टीमेटली मेल्ट्स। पहली बात वो हार्ड सच, क्योंकि रिसने के बाद लिक्विड फॉर्म के बाद क्या हो जाता है, सॉलिड मास बन जाता है, तो वो हार्ड हो जाएगा। लेकिन जब हार्ड, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव का मतलब होता है कि इसमें करंट पास नहीं होता है। कंडक्शन का मतलब क्या, बेसिकली दोज आर सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ करंट पास थ्रू देम, नॉट कंडक्टिव या फिर कंडक्टर्स, राइट। तो उसमें कंडक्शन नहीं होता है। कंबस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। अब इसके पीछे मैं आपको एक एग्जाम्पल कहानी सुना देता हूँ। अपने महाभारत में लक्षागृह के बारे में जरूर सुना होगा कहानी। लक्षा लाख से ही बना हुआ घर होता है जहाँ पे आग लगा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहानी में बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, कंबस्टिबल नेचर होता है, ठीक है। व्हेन हीटेड, जब उसको आप हीट करेंगे तो क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा और फाइनली अल्टीमेटली वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या क्या मेन पॉइंट है इसका, दे आर हार्ड, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, combustible masses when heated they soften and ultimately melt. नेक्स्ट चलते हैं हम छठा पे, जो कि ये बोल रहा है obtain from plant as well as animal, ठीक है। ये दोनों से, मेनली प्लांट से, मैक्सिमम हायर प्लांट से, ठीक है। एनिमल में, एनिमल सोर्स से सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है शलाक, जिसको बोलचाल की भाषा में लाख या लाख बोलते हैं। बताते हैं कि इंसेक्ट होता है जैसे फल का, वो एक प्लांट के ट्रंक पे वो काम करते हैं। उसके बाद से हम लोग के बोलचाल की भाषा में लहटी बोलते हैं, चूड़ियां बनती हैं उससे, बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है। पहले जमाने में वुडन वर्क में उसको पॉलिश करने का काम करने के लिए यूज कर रहे थे। बहुत सारी चीजों का लाख का यूज किया जाता है। इवन मेडिसिन में भी, इवन कॉस्मेटिक्स में भी लाख का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो शेलाक है, इट्स ए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, ठीक है। प्लांट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा रेजिन कॉम्बिनेशंस में। तो रेजिन कॉम्बिनेशंस में बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या समझता है कि कोई कंबाइन उसमें हो जा रहा है, ठीक है। सो रेजिन कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ये आपका चार्ट लेआउट बना दिया है। रेजिन कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या समझते हैं आप, जब कोई मिलता है ना, मिलता है नया प्रोडक्ट होता है। इवन आप केमिस्ट्री में भी यू हैव लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें केमिस्ट्री में रहने देते हैं, कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। सो वी आर गिवन कॉम्बिनेशन ओनली। सो रेजिन कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कंबाइंड हो रहा है, रेजिन के साथ कुछ और आएगा, चाहे वो गम भी आ सकता है, चाहे वो वोलेटाइल ऑयल भी आ सकता है, चाहे तीनों आ सकता है, ऑयल और रेजिन, चाहे शुगर भी आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं रेजिन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि कोई रेजिन के साथ कोई और चीज आ जाता है और कंबाइन कर लेता है, एक होमोजेनियस प्रोडक्ट बना देता है, उसको हम रेजिन कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अंदर आपके मेनली है ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन, बाल्सम गम रेजिन, ग्लाइको रेजिन। ठीक है, इसका डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो डिप्लोमा कर रहे हैं। और आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक का चाहिए। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त मनमीत सिंह, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।